ए मेटेलिक रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज एज शोन इन फिगर। फिगर में एक रिंग दिखाया गया है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। AC एंड BD आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स। AC और BD दो डायमीटर्स हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क AB एट O इज E इन मैग्नीट्यूड। AB के कारण जो O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, वो है कैपिटल E। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क ABC। आर्क ABC के कारण O पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये बताना है तुमको। देखो, अगर तुम आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर निकालना तुमको आता है तो फिर तुम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक सर्कुलर आर्क है, उसके कारण उस सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये जैसे मान लो कि दो सर्कुलर आर्क मैंने बनाए और दोनों के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। देखो, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा और अगर नेगेटिव होगा तो दोनों केस में थोड़ा फर्क पड़ता है। तो देखो, इस पॉइंट पर सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये एंगल दिख रहा है ना तुमको, इस एंगल के बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, इसके अलॉन्ग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ भी देखो, ये एंगल ड्रॉ कर लो और इसको बाइसेक्ट कर लो। ठीक है, वही होता है। देखो, फ़र्क पॉजिटिव और नेगेटिव में बस ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण टूवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी सब सिमिलर। तो यहाँ तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो है, जैसे आर्क ABC के कारण, AB के कारण मैं निकालता हूँ, AB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये एंगल होगा, इसका बाइसेक्टर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अवे होगा। ठीक है, अब बाइसेक्टर है तो ये एंगल तुम बता दो, ये 45 हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 45। AB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, E। अब देखो BC के कारण, BC और AB दोनों सिमिलर है, तो BC के कारण भी O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा। अब मैं BC के कारण लिख रहा हूँ, है ना, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो BC के कारण ये हो जाएगा इस तरह से एंगल, तो इस एंगल का बाइसेक्टर, और ये 45 हो जाएगा। तो BC के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, E मैग्नीट्यूड का, और ये एंगल हो जाएगा 45। अब देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 45 + 45 90। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ABC आर्क के द्वारा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, √2 × E हो जाएगा। अगर तुम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो E1² + E2² + 2E1 E2 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री होता है 0। तो यहाँ से भी तुमको सेम रिजल्ट मिलेगा, √2E। और यही जो हो जाएगा, मैंने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाया, तुमको निकालना है ABC के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ABC आर्क के कारण। तो तुम निकाल लो AB आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा निकाल लो BC के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने निकाल लिया, पहले AB के कारण और दूसरे BC के कारण, और दोनों का मैंने वेक्टर एडिशन कर दिया, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। वो कितना आ गया, √2E।